हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो एक और नया वीडियो लेकर आ गए हैं और यह वीडियो रहने वाला है रूट की संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाले हैं कि रूट की संख्याओं का जोड़ किस प्रकार किया जाता है, उनका घटाना किस प्रकार किया जाता है, गुणा किस प्रकार और भाग किस प्रकार किया जाता है। तो हमने जोड़ से 3 सवाल, घटाने से 3 सवाल, गुणे से 3 सवाल और भाग से 3 सवाल लिए हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना है और हर एक चीज़ को नोट करते हुए चलना है। जब आप नोट करेंगे तभी सीख पाएंगे, अन्यथा आपको बहुत बार देखना पड़ेगा वीडियो। आपने एक बार देखा, नोट कर लिया, जब भी आपको दिक्कत हुई तो वो आप अपने नोट्स उठा कर देख सकते हैं। ठीक है, तो नोट करते आपको चलना है और इस वीडियो में आप सीख कर जाएंगे। बस पूरा वीडियो देखना है और जब आप सीख जाएं तब वीडियो को लाइक करना, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो हमने सवाल लिए हैं वो सवाल लिए हैं जोड़ के। ठीक है, रूट की संख्याओं का जोड़। जैसे ये लिखा है √3 प्लस √3। ठीक है, ये लिखा है √3 प्लस √3। तो इनको जोड़ा कैसे जाता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या आपको ध्यान रखना है कि जब रूट के अंदर सेम संख्याएं हों तभी वो जुड़ता है, अन्यथा नहीं जुड़ता है। हम आपको बताएंगे, आगे सवाल भी लिए हैं इस प्रकार के। जब रूट के अंदर सेम संख्या है यानी कि एक जैसी, देखिए यहाँ पर रूट के अंदर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर भी रूट के अंदर 3 है। ठीक है, तभी ये जुड़ेंगी। अब रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा, तो जहाँ रूट के बाहर कुछ ना लिखा हो, याद रखना है आप सभी को, जहाँ कुछ ना लिखा हो वहाँ कितना हम मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ भी रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा तो कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, तो ये 1√3 ये है, 1√3 ये है, तो कितना हो जाएगा भैया, 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना होगा, 2 होगा, 9, 2 हो जाएगा। और रूट के अंदर कितना है, तो √3। ठीक है, अब आप कहेंगे कि √6 क्यों नहीं हुआ, 3 3 मिलकर, भैया वो √1 ये एक बार है, √3 एक बार ये है और एक बार ये है √3। ठीक है, तो 1 1 मिलकर कितना √3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है ना, बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, 1√3 ये है, 1√3 ये है, कुल कितने √3 हो गए, 2√3। ठीक, अगला सवाल देखिए, अगला क्या है, 2√5 प्लस का √5। तो ये तो लिखा है कि ये कितना √5 है, तो आप कहेंगे 2√5 है। ठीक है, ये कितना √5 है, तो ये 2√5 है। लेकिन ये कितना √5 है, तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो ये हो गया 2√5 और ये हो गया 1√5, कुल मिलाकर कितना हो गया है, तो ये हो गया 2 1 3, कितना हो जाएगा, √3 5। कितनी बार हो गया, यानी कि ये रूट कितनी बार लिखा है, 3 बार रूट लिखा है, 5 5। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √5 प्लस √5 प्लस √5। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कितनी बार हो गया √5, 1 2 3, तो लिख सकते हैं एक साथ लिखेंगे जब इसे जोड़कर, तो कितनी बार लिख देंगे, 3√5। ठीक है, बड़ी आसान चीज़ें हैं। एक सवाल और है, देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, 2√2 प्लस का √3। ये कितना लिखा है, √2 प्लस का √3। तो इसमें रूट के अंदर कैसी संख्या है, अलग अलग, एक जैसी नहीं है ना। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, ये कितना है, √2 प्लस ये √3, तो इसमें कुछ नहीं जोड़ना क्योंकि अंदर सेम संख्याएं नहीं। जब जब अंदर सेम संख्याएं होंगी तभी रूट जुड़ेगा। जैसे ये हम लिख दें √6 प्लस का √3, तो ये अपने आप में जुड़ी हुई है, इन्हें जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में जुड़ी हुई है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। रूट के अंदर अगर सेम संख्या नहीं, वो चाहे जितना लिखा हो, जैसे लिख दिया जाए √2 प्लस का √3 प्लस का √5, तो इनको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, ये जुड़ी है, सेम संख्या नहीं। अगर यहाँ पर हो √2 प्लस का √3 प्लस का √2, ठीक है, तो ये जुड़ जाएंगे। यहाँ कितना √2 है, 1, यहाँ कितना √2 है, ये है, तो 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2√2 और प्लस का √3। अब ये √3 नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये अलग है संख्या, इसमें रूट के अंदर ये अलग है। तो जोड़ने का नियम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब घटाने का नियम समझ लेते हैं। तो घटाने में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही करना है, यदि रूट के अंदर सेम संख्याएं हो तो घटेगी, अन्यथा नहीं घटेगी, उसी प्रकार लिख देंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ कितना लिखा है, √7 माइनस का √7। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं लिखा है, तो हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यहाँ कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यहाँ कितना मानेंगे, 1 मान लेंगे, क्योंकि रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा है। अब देखिए 1√7 से 1√7 घटा देंगे। ठीक है, 1√7 से 1√7 घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, 0 बचेगा। भैया 1 से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0 तो बचेगा ना।
और क्या बचेगा भाई, 1√7 ये है, 1√7 ये है, तो 1 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। या फिर सीधे आप बोल सकते हैं कि √7 से √7 कट जाएगा, ठीक, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, ठीक। अगला देख लेते हैं, तो यहाँ पर कितना है, 2√5 माइनस का √5, 2√5 माइनस का √5, तो सॉरी 3√5 माइनस का √5 है, तो 3√5 से 1√5 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 1√5 घटा देंगे, तो 3 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अंदर क्या है, रूट के अंदर तो 5 है, तो उसी तरह लिख देंगे √5, बस यही हो गया हमारा आंसर, 2√5, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें नहीं। तो अगला सवाल देखिए, अगला क्या है, √6 माइनस का √5, तो इसके अंदर कैसी संख्या है, अलग अलग है, सेम संख्याएं नहीं है, एक जैसी नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, √6 माइनस का √5, क्योंकि सेम संख्या है नहीं तो ये नहीं घटेगी, उसी तरीके से लिख दी जाएगी, ठीक है। अब जैसे लिख देते हैं अगला सवाल, जैसे यहाँ पर लिख दें √6 माइनस का √5 और प्लस का 3√5, इस तरीके से। अब ये कैसे घटाया जाएगा, तो यहाँ पर √6 लिखा है और कोई भी ऐसा रूट है जिसके अंदर 6 लिखा है, तो आप कहेंगे नहीं लिखा है, 5 लिखा है, लेकिन 2 रूट वाली संख्याएं ऐसी जिनके अंदर 5 लिखा है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 मान लेंगे, 1√5, ये कितना है, प्लस का 3√5, तो इसे हम घटा सकते हैं, 6 रूट प्लस का 3 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 से 1 जाएगा तो कितना, 2 बचेगा, 2√5। इस प्रकार ये सवाल किए जाते हैं, कितना भी बड़ा आपको सवाल दे दिया जाए आराम से कर सकते हैं। तो अगले जो सवाल है हमारे पास वो गुणा के हैं, रूट के अंदर गुणा वाले, ठीक है। तो इनका भी करने का तरीका आपको बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, √7 और यहाँ पर क्या लिखा है, गुणे में √5, ठीक है। तो जब भी ऐसी संख्या, इसमें कोई भी ऐसा नियम नहीं लगता कि सेम संख्याएं हो, इसमें डायरेक्ट यदि रूट में सभी संख्याएं हैं, जैसे ये लिखा है √5 गुणा में √7, तो इन्हें हम लिख सकते हैं एक ही रूट में, एक रूट में लिख लेंगे दोनों को, 7 और गुणा में 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 पन्ना 35, कितना आ जाएगा आंसर, 7 पन्ना 35। जब भी रूट में संख्याएं बराबर हो तो उन्हें हम अंदर अंदर गुणा कर देते हैं एक साथ लिख के। अब यहाँ देखिए, यहाँ रूट के बाहर भी संख्या है और रूट के अंदर भी संख्या है, तो इसको कैसे करेंगे, तो जो रूट के बाहर है उसको बाहर वाली संख्या से गुणा करो। यहाँ पर बाहर रूट के कितना है, 2, और यहाँ पर बाहर कितना है, 3, तो इनका बाहर वाली का बाहर वाली के साथ करा दो, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और अंदर वाली का अंदर वाली के साथ कराएंगे, यहाँ पर √5 है और यहाँ पर √2 है, तो कितना लिख देंगे, 6 रूट के अंदर 5 दूना 10, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6√10, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, ठीक। एक सवाल आपको और बता देते हैं अलग से, जैसे लिखा हो ये लिखा है 5√3 गुणा में 2√3 गुणा में 6√5, ठीक है। इतना बड़ा सवाल, तो इसको कैसे करेंगे, तो वही नियम है कि बाहर वाली संख्याओं का बाहर वाले के साथ, यानी कि 5 का 2 के साथ और उसके बाद 6 के साथ, तो इनका सबसे पहले कराएंगे, कैसे कराएंगे, 5 गुणा 2 गुणा 6, रूट के अंदर वाली संख्याओं का रूट के अंदर करा देंगे, 3 ये है और 5 ये है, ठीक है। तो 5 दूना 10, 10 का 6 में कराएंगे तो 10 का 60 हो जाएगा, ठीक है। अंदर करा देंगे, 3 तिरका 9, 9 पन्ना 45, इस तरीके से आंसर आ जाए। कितना भी बड़ा सवाल हो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब भाग वाला नियम देख लीजिए, तो यहाँ पर कितना लिखा है, √36 भागित √3, ठीक है, √36 भागित √3, तो वही नियम जो गुणा में है वही काफ़ी इसमें मिलता जुलता नियम लगेगा। जो भी रूट में संख्या हो तो रूट के अंदर पूरी संख्या को लिख लेते हैं, √36 है तो √36 लिख लो, भाग में कितना है, √3 है तो बटे में 3 लिख लेंगे। भाग वाली संख्या इसी प्रकार तो लिखी जाती है ना। तो 36 को 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, कितना आ जाएगा, 12 3 36, 3 एकम 3, 3 दूना 6, आंसर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 12, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, कितना है, 3√28 और बटे में कितना है, 3√4, ठीक है। बटे में कितना है, 3√4, तो इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे, बाहर वाली संख्या बाहर वाली को काटेगी और अंदर वाली संख्या अंदर वाली संख्या को काटेगी। जैसे ये 3/3 लिखा है और रूट के अंदर जो भी लिखा है तो एक बड़े रूट में दोनों संख्या लिख लेंगे, 28 बटे में कितना है, 4, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते
28, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार इन संख्याओं को हल किया जाता है। जो भी रूट के अंदर गुणा भाग जोड़ घटाव होता है इस प्रकार हल किया जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। और एक काम आपको करना है कि कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, हम ज़रूर बना के देंगे आपको। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।